राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से 2024 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं कई ऐसे दल हैं जो अपने पुराने कार्यों को लेकर के और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें फंसते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार लालू प्रसाद हो, उनका परिवार हो, या फिर उनके जो खेमे से उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, ये सभी कहीं ना कहीं कई ऐसे मामलों में उलझे हुए हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी 2015 में जब सरकार बनी थी महागठबंधन की, तब भी इसी तरह की बातें सामने आई थी और तेजस्वी यादव पर ज़मीन घोटाले को लेकर के और अन्य कई मामलों को लेकर के नीतीश कुमार ने उन्हें सफाई देने की बात कही थी, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार ने कोई बड़ा फैसला लेने की बात कही थी। हालांकि इस बार नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह के माहौल बन रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वहीं जो मामला लैंड फॉर जॉब का है उसमें उन पर शिकंजा भी कसता जा रहा है। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है जब तेजस्वी यादव को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है और इसके साथ साथ समन भी भेजा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई लगातार कोर्ट में विभिन्न तरह के जो चीज़ें हैं, तथ्य हैं, वो सामने रख रही है और इसको लेकर के तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि इस विषय पर कई बार जनता दल यूनाइटेड के कई शीर्षस्थ नेताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो त्रिमूर्ति हैं उन्हें प्रयोग करके और जो लोग इंडिया गठबंधन से जुड़ रहे हैं, मजबूत लोग हैं, उन लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, तेजस्वी यादव का मामला कोई नया नहीं है, बल्कि इस मामले को सबसे पहली बार उठाने वालों में जनता दल यूनाइटेड के कई वरिष्ठ नेताओं का नाम सामने आता है। लैंड फॉर जॉब मामले में ललन सिंह ने ही इस मामले को उठाया था। इससे पहले आचारा घोटाला मामले में भी आपको पता है कि ललन सिंह के पहल पर ही लालू प्रसाद पर केस दर्ज हुआ था और उन्होंने सारे एविडेंस इकट्ठा किए थे। उसके बाद लालू प्रसाद को जेल भी हुई। आपको बता दें कि अब लैंड फॉर जॉब मामले में एक बार फिर से तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार सहित कुल 17 लोगों पर समन जारी किया गया है और ये सब फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लालू परिवार के और किसी व्यक्ति पर अगर इस तरह की बात होती है तो उसका बहुत ज़्यादा असर सरकार पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तेजस्वी यादव को, जैसा कि लग रहा है कि 4 अक्टूबर को सदेह सशरीर उपस्थित रहने के लिए न्यायालय में आदेश मिला है, निर्देश दिया गया है और समन जारी किया गया है, उसके बाद से ये बातें साफ नज़र आ रही है कि मामला बिगड़ भी सकता है। कहा तो ये जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट ने तेजस्वी यादव को सशरीर 4 अक्टूबर को न्यायालय में रहने की बात कही है, तलब किया है, तो वहीं लैंड फॉर जॉब केस में कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव को जेल भी जाना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है, लेकिन इतना तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो स्मूथली ये सरकार चल रही थी उस बीच में कहीं ना कहीं अड़ंगा जरूर लग रहा है और संशय की स्थिति में सरकार एक बार फिर से आ गई है। अब देखना होगा कि अगर कुछ ऐसा होता है तो नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा। लगातार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर हो रहे इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर के भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं कि हमारे साथ जो रहता है उस पर तो ये सब कार्रवाई न करता है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार अपने स्टैंड पर कायम रखते हैं या फिर जो उनका जीरो टॉलरेंस है क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म, इस पर वो एक नया स्टैंड लेने के लिए मजबूर होते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।